परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य समाज समझ को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक श्राविकों। मुक्ति का राजपथ सामयिक। इसको क्यों मुक्ति का राजपथ कहा गया? यह मुक्ति का राजपथ कैसे है, हमें कुछ बातों पर बातचीत करनी है। कहा जाता है संसार के दुख दावानल को शांत करने के लिए सामयिक महामेघ की धारा के समान है। क्या बताया? संसार के दुख दावानल को शांत करने के लिए महामेघ की धारा के समान इस सामयिक को माना गया। यह संसार जहां अनंत दुख का अनुभव हर आत्मा करती है, जन्म मरण जरा रोग शोक बुढ़ापा, इन सब के रूप में और इसके अलावा कि न जाने कितने कितने दुखों की अनुभूति यह आत्मा कर रही है, जीव कर रहा है। और ये क्या संसार एक दुख का दावानल है। दावानल क्या होता है? आग। कौन सी आग? जंगल की आग। एक होता है वड़वानल और एक होता है दावानल। जो समुद्र में आग लगती है उसको बोलते हैं वड़वानल, और जो जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल। तो ये ऐसी भयंकर इस संसार रूपी जंगल की आग है। कौन सी आग है? दुख की आग। और जिसमें हर आत्मा इस दुख की आग में झुलस रहा है। और इस दुख की आग को शांत करने के लिए महामेघ के समान किसको माना गया? सामयिक साधना को। यह जो सामयिक की साधना है, जिसका इतना अद्भुत परिणाम, इस दुख दावानल को शांत करने के लिए महामेघ, एक तो होता है मेघ और एक होता है महामेघ, जो भयंकर रूप में बरसता है, लंबे समय तक बरसता है। उस आग को क्या करता है? दावानल की अग्नि दावानल को शांत कर देता है। आप कभी कभी देखना, कभी कभी इतनी भयंकर बारिश होती है, जैसे कई बार बोलते हैं ना बादल फट गया, इतनी मूसलाधार इतनी भयंकर बारिश होती है। मुझे याद है हमारा चौमासा 2018 का चतुर्मास हमारा जगराव था, और उसके पहले चौमासे से पहले हम एक जगह रुके हुए थे, और वहां पर मैं एक जगह कोचरी के लिए गया। लगभग भवन से शायद कोई 1.5 किलोमीटर वह घर होगा। मौसम बना हुआ था तो गोची के लिए चला गया। बारिश तो आने रही थी तो चला गया, और गोची करने के बाद में जैसे वापस निकलने लगा, इतने में बारिश चालू हुई। अब बारिश भी इतनी तेज बारिश तो मेरे को रुकना पड़ा। अब एक जगह रुक गया, लगभग शायद में घंटा से सवा घंटा रुका होऊंगा। इतनी तेज बारिश, तो सवा घंटा लगभग रुका मैं। जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पर इतना पानी। अब कैसे जाए? वापस मुड़ा, फिर दूसरा रास्ता लिया, और लेकिन तो भी इतने पानी में चलना पड़ा। हालांकि ऐसे सामान्यतः नहीं चलना, लेकिन कभी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बन जाए तो कोई उपाय नहीं रहता, तो इतने पानी में तब भी चलना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सी बारिश है? एक तरह से हम कह सकते कि ऐसी बारिश, मूसलाधार बारिश कहे तो एकदम झमाझम, और इतना खतरनाक ढंग से इतनी तेज बारिश होती है। तो यह सामयिक साधना क्या है कि इस दुख दावान, संसार के दुख दावानल को शांत करने के लिए महामेघ की धारा के समान है। प्रभु महावीर से पूछा गया, प्रभु यह सामयिक और इस सामयिक का परिणाम क्या है? सामयिणम भन्ते जीवे किम जड़ेयि। उत्तराध्याय सूत्र के 29वें अध्याय में यह प्रश्न पूछा गया कि सामयिणम भन्ते जीवे किम जड़ेयि, कि सामयिक के द्वारा जीव क्या प्राप्त करता है। तो बड़ा सुंदर इसका समाधान दिया गया कि सामयिणम सावध्य जोगम विरयिम जनयि, कि सामयिक से सावध्य योग की विरति को प्राप्त होता है। आप लोग सामयिक पाठ बोलते हैं। सामयिक पाठ किस किस को याद है? अच्छा, एकदम शुद्ध कौन बोल सकता है? हाँ, जिन्होंने शाम को क्लास में शुद्ध कर लिया है अलग बात है, नहीं तो आप देखना
बहुत सारे लोगों को तो सामायिक पाठ भी शुद्ध बोलना नहीं आता। अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे, जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं शुद्ध किया है, अगर मैं उनको बोलूँ कि सामायिक पाठ बोलना है, जितनी सामायिक पाठ में अशुद्धियां है ना, उतने दिन की तपस्या कर लेना, शायद कई अठाइयां तो हो जाएगी। ये तो बात पक्की है। हाँ, पचरेंगी, एक पचरेंगी नहीं, शायद 2-3 पचरेंगियां पूरी हो जाएगी। फिर तो अगर मैं ये कर दूं, प्रयोग थोड़ा सा करवा दूं कि एक से अगर सामायिक पाठ का उच्चारण करवाना चालू करूं, और जितनी जितनी अशुद्धियां है उतने दिन की क्या करनी है, तपस्या करनी है, तो कितनी पचरेंगी होगी मेरे को तो पता नहीं। शायद ये 3-4 तो पक्की मान के ही चलना, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे हैं, मुश्किल से शायद कोई 5-7 व्यक्ति होंगे कि जो एकदम शुद्ध उच्चारण की, जहां अशुद्धि आए नहीं। कि सामायिक पाठ भी शुद्ध होना चाहिए, और जो सामायिक पाठ का अर्थ है उसको भी अच्छे से अगर समझ लेते हैं ना, तो पूरा सामायिक का विज्ञान हमारी समझ में आ जाता। हम इसको समझने का प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, आज है ना सामायिक पाठ का उच्चारण एक बार शुद्ध कर लेते हैं। कर ले तो एक बार सभी उच्चारण करेंगे। बोलिए, करेमि भन्ते सामायियं, सामायियं सावज्यं जोगं पच्चक्खामि, पच्चक्खामि जाव नियमं मुहूर्तम एकं पज्जुवासामि, पज्जुवासामि दुविहं दिविहेणं न करेमि न कारवेमि। बहुत सारे क्या बोलते हैं, ना करेमि ना कारवेमि बोलते हैं, कई कई न करेमि ना कारवेमि बोलते हैं, दोनों गलत है। न करेमि न कारवेमि क्या बोलना है, मनसा वयसा कायसा। कई क्या बोलते हैं, वायसा बोलते हैं, वायसा नहीं है, मनसा वयसा कायसा। वापस बोलिए, तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपमानं घोषयामि। अब देखिए, हम सामायिक में करते क्या है, और सामायिक का पहले सेंटेंस क्या बोलते हैं, करेमि भन्ते सामायियम। इसका मतलब क्या हुआ, करेमि मतलब होता है करता हूं, भन्ते मतलब भगवान, और सामायिक मतलब सामायिक, कि हे प्रभु, हे वीतराग प्रभु, मैं सामायिक करता हूं। सबसे पहले साधना का संकल्प होता है। अब जब कभी कुछ भी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले संकल्प करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, यह आपको पता होना चाहिए। आप ज्ञान जी श्रीकाली से आए हैं, जब घर से निकले तो क्या संकल्प किया था कि नहीं किया था, कहाँ जाना है, मदुरै पहुंचना है, मदुरै में कहाँ पहुंचना है कि भाई तेरापंथ भवन में पहुंचना है। एक संकल्प लेकर के चले तब तो यहाँ पे पहुंच गए, नहीं तो हो सकता रामेश्वरम भी तो जा सकते थे, कोडेकनाल भी जा सकते थे। बहुत सारे लोग जाते हैं ना, तो कोई कोडेकनाल जाता है, कोई रामेश्वर जाता है, कोई कन्याकुमारी जाता है। क्यों, जैसा संकल्प होता है, जैसा लक्ष्य होता है, व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, साधना का संकल्प। इसलिए देखना, करेमि भन्ते सामायियम, कि हे प्रभु मैं सामायिक करता हूं। आपने दृढ़ निश्चय किया, आपने संकल्प किया है कि क्या चीज का संकल्प, क्या है, सामायिक करने का। तो प्रश्न है कि सामायिक है क्या, इसमें कर क्या रहे हो, तो बताया गया सावज्यम जोगम पच्चक्खामि। सावज्य मतलब क्या होता है, सावध्य। जोगम मतलब होता है योग, और पच्चक्खामि मतलब होता है प्रत्याख्यान करता हूं। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, पापकारी। सावध्य मतलब है पापकारी, योग मतलब प्रवृत्ति, पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग करता हूं, प्रत्याख्यान कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है कि आपने इस सामायिक के दौरान क्या संकल्प किया है, क्या त्याग किया है, कि मैं पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ रहा हूं। कितने समय के लिए,
मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त के लिए हमने तो छोड़ा है। कब तक के लिए? यावत जीवन के लिए। जब साधु सामयिक चरित्र को स्वीकार करता तो जीवन भर के लिए वह सावध्य पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग कर लेता है। और श्रावक जब जब सामयिक करता है तो कहते हैं कि एक हद तक कह सकते हैं वह साधु की तरह हो जाता है। एक हद तक साधु की तरह हो जाता है कि वह भी 48 मिनट के लिए किसी भी तरह की पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग कर लेता है। अब सोचना कि एक व्यक्ति या एक गृहस्थ कह दो हर क्षण निरंतर पाप कर्मों का बंधन कर रहा है। और हमारे पाप कर्म आने के कितने द्वार है? पाप कर्म आने के कितने द्वार है? 3, मन, वचन, काया। पाप कर्म आने के कितने द्वार है? 3 द्वार है, मन, वचन, काया। या तो मन से पाप लगते हैं, या वचन से लगते हैं, या फिर काया से लगते हैं। जैसे कि समझ लो यह भवन है, इस भवन में आने के 3 द्वार हैं। भयंकर आंधी तूफान आ रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा हॉल किससे भर जाएगा? हवा से, कचरे से, मिट्टी से, यह पूरा हॉल भर जाएगा। और मान लो आपने क्या किया, एक दरवाजा बंद कर दिया। अब एक दरवाजा बंद कर दिया क्या होगा? फर्क तो पड़ेगा ना, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। दूसरा दरवाजा और बंद कर दिया तो और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और तीसरा दरवाजा बंद कर दिया तो तब तो लगभग कचरा आना बंद हो जाएगा। अब ठीक है, खिड़की झरोखे हैं, भले उससे थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन बहुतायत मात्रा में वह कचरा आना रुक जाएगा। ऐसे ही हमारे आत्मा में जो कर्म लगते हैं ना, वो मन, वचन, काया, इस योग के माध्यम से निरंतर कर्मों को खींचा जाता है। ऐसे तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय योग ये आश्रम माने जाते हैं, लेकिन मूल जो कर्म को खींचने वाले हैं वो क्या है? मन, वचन, काया। जब तक योग की प्रवृत्ति है तब तक निरंतर हमारे कर्म चिपकते रहते हैं आत्मा पर, वो कर्म आते रहते हैं। और आप सोचना, जब हम सामायिक करते हैं तो हम क्या करते हैं? सावज्यम जोगम पच्चखामी। सबसे पहला काम सामायिक में हमारा यही होता है कि मैं सावध्य प्रवृत्ति करने का, पापकारी प्रवृत्ति करने का अब त्याग कर रहा हूं। 48 मिनट के लिए मैं काया से पापकारी प्रवृत्ति नहीं करूंगा, मैं वचन से पापकारी प्रवृत्ति नहीं करूंगा, मैं मन से पापकारी प्रवृत्ति नहीं करूंगा। इसलिए आप देखना सामायिक में जो आप त्याग करते हो, क्या करते हो? दुविहम तिविहेणम, 2 करण 3 योग। वापस बोल दो एक बार, 2 करण 3 योग। करण मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना, करवाना। और योग मतलब होता है मन, वचन, काया। तो द्विहम तिविहेणम, न करेमी न कार्वेमी, न तो करूंगा और न किसी से करवाऊंगा। दोनों बात हो गई। ध्यान रखना, जब भी आप सामायिक करते हैं तो कोई भी पापकारी प्रवृत्ति न तो स्वयं को करनी होती है और न किसी से करवानी होती है। हाँ, ये आदेश, निर्देश, न इशारों, सामयिक में तो न कुछ भी नहीं करना होता। सामयिक में किसी भी प्रकार का इशारा करना भी क्या है? यह भी पाप हो गया, करवाना हो गया। तो पापकारी प्रवृत्ति न तो स्वयं करना और न किसी से करवाना। वो भी कैसे? मन से, वचन से, मणिणम वायाय कायणम। मन से, वचन से, काया से न तो करना और न ही किसी से करवाना। और जब आप यह त्याग कर लेते ना, तो आप सोचो कितने बड़े पापकारी प्रवृत्ति को रोक लेते हो। हालांकि मन से, कभी कभी थोड़ा भावों से, अनुमोदना से, क्योंकि एक गृहस्थ के सारी पापकारी प्रवृत्ति तो रुक नहीं सकती। क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि उसकी
दूसरी दूसरी गृहस्थी की जो प्रवृत्तियां हैं, व्यापारिक आदि प्रवृत्तियां हैं, कितनी कितनी हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, या ऐसी भी देखें तो बहुत सारी पापकारी प्रवृत्तियां निरंतर चलती रहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट के लिए त्याग करना है। लेकिन 48 मिनट का त्याग करना भी है ना, कोई कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और कई बार एक छोटी सी सामान्य का प्रयोग भी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा लेता है। कच्छ की बातें हैं।